India will awake to life and freedom. I extend my hearty greetings to you, respected sisters, teachers, and fellow auxilians. Today, the 15th of August 2020, we celebrate our country's 74th Independence Day. This day is a reminder to us that the freedom we so take for granted today was achieved by the bloodshed and sacrifice of thousands of people. We pay our tribute of highest regard to these people, our heroes and heroines, our freedom fighters, and to those who helped shape the destiny of our motherland. Our country is a country full of diversity, be it of communities, religions, or languages. Each region has its own glorious culture and tradition, and multitudes of such regions coexist harmoniously in the entity India. The spirit of unity in diversity in the Indian ethos are something that we should take pride in. As India redefines herself, we all need to come together to develop our nation into the one that our freedom fighters had envisioned. A country of peace, harmony, secularism, prosperity, free from oppression and prejudice, free from corruption. Let us all strive to be good citizens and bring glory to our motherland. Wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. In China and India, this is how they've made education the highest priorities. So in China and India, where you have these robust economies on fire, they have basically tied their education system with their state of the economy. So they've made it the highest priority.
भारतीय संविधान की और मैं भारत के ईमानदार निष्ठावान बना रहूंगा। मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही क्यों न करना पड़े। श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण, हो चुका जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने कुछ ऐसे शब्दों से आजाद भारत को सलाम किया था। आजादी की जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ने वाली सरोजनी नायडू एक कवयित्री, राजनीतिज्ञ और महिला हक की पैरवीकार रही। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज मैं अनिका राय कक्षा 6ठी डी से सरोजनी नायडू के रूप में आपके बीच उपस्थित हूँ। मेरा जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। 1895 को मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। मैं पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती थी। 1914 में जब मैं पहली बार गांधी जी से मिली, उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। मैं कई बार जेल भी गई। 1919 में रौलाट अधिनियम के खिलाफ असहयोग आंदोलन में मैं शामिल हो गई। 1924 में मैं पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की प्रतिनिधि बनी। 1928 में जब मैं अमेरिका गई तो नारी शक्ति का उद्घोष किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण मुझे गांधी जी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 में आजाद भारत में मैं उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। वंदे मातरम। मैं संस्कृति कक्षा 6ठी A की छात्रा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बताऊंगी। बेशक मेरी उम्र बहुत जवान है, लेकिन मेरे जज्बे में आज भी वही आग है। आज मैं आप सभी से जो कुछ भी कहूंगा वो आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक होगा। ये शरीर भले ही ढल जाए, बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा अमर है जो कभी खत्म नहीं होगी और हम स्वतंत्रता हासिल करके रहेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा स्वराज जब तक मेरे अंदर जिंदा है, मैं कमजोर या बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई हथियार इस हौसले को पस्त नहीं कर सकती। कोई आग इसे जला नहीं सकती। पानी की धारा इसे भिगो नहीं सकती। हवा के तेज झोंके भी इसे सुखा नहीं सकते। हम स्वतंत्रता की मांग रखते हैं और हम इसे हासिल करके रहेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं अदिति कक्षा 6ठी D में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने श्रीमती इंदिरा गांधी का अभिनय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी आपका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माताजी का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। मेरा जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी भारत इलाहाबाद में हुआ था। मेरे को देश की सेवा करने का विचार मेरे पिताजी और गांधी जी से आया था। मैंने बचपन में ही वानरी सेना का गठन किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मेरा नारा यह है कि गरीबी हटाओ और देश को बचाओ। पर ये गरीबी कैसे हटेगी? इसके लिए हम सभी महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा। अगर एक भी महिला शिक्षित हो गई तो वो अपने पूरे परिवार को पढ़ा सकती है, और अगर ऐसे ही सारी महिलाएं शिक्षित हो गई तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। मेरे प्रिय देशवासियों, हमारा भारत एक महान देश है। ये भारत गुरु नानक देव का है, बाबा फरीद का है और गांधी जी का है। अगर मेरे खून का एक कतरा भी मेरी मातृभूमि के काम आ सके तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया जॉर्ज है और मैं कक्षा 8C की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है एक स्वतंत्रता सेनानी की पुकार। 15 अगस्त की प्रभात बेला में प्रसन्न था, खुशियों से भरा हुआ, गर्व से तना हुआ। विजय पाई थी हमने सहस्र वर्षों की गुलामी पर। विजय पाई थी हमने सहस्र वर्षों की गुलामी पर। पराधीनता की जंजीरों से मुक्त होकर आज खड़ा था मेरा भारत देश बुलंदियों की सलामी पर। त्याग दिया, बलिदान दिया, पर देश को उपहार महान दिया। स्वयं की चिंता ना करके देश पर मैं मर मिटा। स्वयं की चिंता ना करके देश पर मैं मर मिटा। एक क्षण के लिए भी अपने कर्तव्य से ना हटा। जिद थी मुझे, हाँ जिद थी मुझे, भारत की भूमि से बंधन हटाने की, मरकर भी उसका स्वाभिमान वापस लाने की। क्या आप लोग जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ और मैं किस वक्त की कहानी हूँ? अरे ध्यान से सुनो मुझे देशवासियों, क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ। सोचा था मेरे आने वाली पीढ़ियां देश को संभालेंगी, विकसित करेंगे इसे और संवारेंगे। आनंदित होगा हर जन, आनंदित होगा भारत का कण कण। ना होगा जात पात की दीवार, ना होगा गरीबी का अंधेरा। हर जगह होगी रोशनी, हर जगह होगा सवेरा। पर ये क्या, ये मैं क्या पाता हूँ? क्यों द्वंद है, युद्ध है, अंधकार है, तुष्टीकरण और मनभेद का विकार है। लोग अपे फूकर गरीबी से मर जाते हैं। क्या लोग अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं? क्या अपने भ्रष्टाचार से देश की हार है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत माता का तिरस्कार है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं थे मेरे सपने। उठो, खड़े हो, अब तुम्हें जागना है। भ्रष्टाचार से, बीमारी से देश को तुम्हें ही बचाना है। क्योंकि मैं कल की ही नहीं, मैं आज की भी कहानी हूँ। मैं तुम सब में, क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। प्रणाम, मेरा नाम नाव्या अरोड़ा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी आज की कविता का शीर्षक है आओ प्रण करें। आओ प्रण करें। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बातें करते जाते हैं, समय आने पर अपनों के भी काम हम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की अकेले चलने को डरती है। युवा शक्ति का बुलंद नारा अक्सर सुनने को आता है, पर क्या ये भटके युवाओं को सही दिशा दिखा पाता है? खेत हमारी पूंजी है और फसलें हमारे गहने, क्यों फिर कई किसान लगे हैं स्वयं की जान को देने? थाल सजी है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या 70 सालों बाद यही आजाद वतन अपना है? क्या यही महात्मा गांधी और भगत सिंह का सपना है? क्या इसीलिए आजाद ने गोली थी खुद को मारी? क्या इसीलिए रण में कूदी थी वह नन्ही सी झलकारी? क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था?
क्या इसीलिए उधम सिंह ने क्रोध को अपने प्याला था? अगर नहीं तो कैसे चूके हम राष्ट्र नया करने में फिर आऊंगा कह डाला था? क्या इसीलिए उधम सिंह ने क्रोध को अपने प्याला था? अगर नहीं तो कैसे चूके हम राष्ट्र नया करने में? जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में? जो फूल सूख कर बिखर गया वह वापस नहीं खिलेगा, जो वक्त हाथ से निकल गया वह वापस नहीं मिलेगा। पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, सुधार ही हर भूल की असली माफी होता है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान न गाओ तुम, अपने अंदर के भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। मंजिल दूर नहीं राही अगर कर ले अटल इरादा, मंजिल दूर नहीं राही अगर वह कर ले अटल इरादा। हाथ उठाकर आज करो तुम खुद से ये एक वादा, मेरे सामने कभी भी कोई भूख से नहीं मरेगा, मेरे सामने कभी भी कोई भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कभी कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, खुद से पहले हर पीड़ित की हर पीड़ा हरनी है। यह शपथ ग्रहण कर आजादी का आज ये जश्न मनाते हैं, देश बुलाता है यारों, आओ कुछ काम तो इसके आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खुशी शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं C की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जब भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत 2 भागों में बटा था, एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। फिर सरहद नाम की रेखा खींची गई थी। फिर सरहद नाम की रेखा खींची गई थी, जिसे कोई ना पार कर पाया था, जिसे कोई ना पार कर पाया था। ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे पेट ही सोए थे। ना जाने कितने बच्चे भूखे पेट ही सोए थे। पर हम सब ने साथ मिलकर एक ऐसा समय भी काटा है, एक ऐसा समय भी काटा है जब वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद, जय। Hi, I am Aditi Singh, student of class 10B. My slogan is the most diverse yet united nation, called the mother of innovation.
The tricolor held high is the nation's euphoria. That's my beautiful and incredible India. Happy 74th Independence Day to all. Thank you. Ashishpreet Kaur from class 10th B. My slogan is, my country is my pride, it makes me feel bright, I will serve it till I die and never let it cry. This means India is a unique country. India is a proponent of peace and a long and bitter struggle. We have such a beautiful land to live in. Jai Hind. Happy Independence Day. Thank you. I am Kamakshi Thakur of class 10B. Thousands gave their lives so that we can live this day. Never forget their sacrifice. Happy Independence Day. Come on now. Come on now. Come on now. I said. Khadi, a window to India, carrying the smell of the soil. Blending the wisdom of the old with the needs of the present and offering a way to return to nature. It is not merely a piece of cloth. It is a philosophy, a way of life, a symbol of empowerment, of pride, of history. Khadi was once the symbol of Mahatma Gandhi and furthermore the Indian independence. It had a significant role in the success of the Swadeshi movement or the boycott of British goods and services. On this Independence Day, we present before you the Khadi festive authentic drape collection, specially made for your traditional style, with supremely made products starting at just Rs 499. We provide you with a wide variety of products that style you as who you are, but better. From beauty to apparels, to general utility and other 100% naturally made products. Get exciting offers up to 15% off on the online stores. Did you know the national flag is also made from Khadi and hence making it of immense national importance? Hi darling, how are you? It's been so long we haven't met. I'm good. Yeah, I know it's been so long. But I'm very happy to finally meet you. Let me don't miss, huh? You look absolutely gorgeous. Really? Thank you so much. And not only this, I have seen your pictures on Insta. The clothes are absolutely stunning. So elegant. Might be costly, huh? No, not at all. I shop all my clothes from Anaira Fashion. Absolutely under budget, exclusive kurtis, stylish trends all over the store, and the quality is just wow. And guess what? Up to 40% off on all products. Isn't it exciting? OMG, you have already made me so excited for shopping. Now I'll buy my clothes definitely from Anaira Fashion. Anaira Fashion. Move in style, move in fashion. Let your kurtis show your passion. Spider webs unite, they can tie up a lion. Good morning, everyone. The world is currently passing through a period of a very serious crisis. Normally, when natural crisis strikes, it is restricted to a few countries or states.
But this time, the distress is such that it has put all of mankind in crisis. In these few months, 130 crore citizens of India have ably dealt with global corona pandemic and have exercised due caution. In a situation where there is no distinguished cure for the disease, we must stay healthy and follow the precautionary measures. Our determination and patience will play a crucial role in fighting against this pandemic. Because sometimes the smallest step in right direction can turn out to be the most prominent one in your life. Take our freedom fighters who gave their all to shield our country and gifted us freedom from the British colonizers, which couldn't have happened if we were in there together to protect our motherland. Therefore, we must do our best to protect ourselves and our nation from this global pandemic. And it will be a fatal mistake for you to believe that you can continue roaming around in streets and markets as usual and remain unaffected. By doing this, we will not only do unjust to ourselves, but also to our surroundings and our family. None of us know when this fight will end, but this fight will definitely end. Today, we all are physically distant from each other, but we must stand together. And India will fight against this pandemic, and we will win. Don't fear it. Just be precautious and fight it back. Today I'm here to speak on the topic, India fights the pandemic back. The novel coronavirus COVID-19 has now spread to almost 200 countries and territories across the globe and has been characterized as a pandemic by the World Health Organization on 11 March 2020. When we come to India, apart from the 2.5-month lockdown starting from 25 March, there were many other major steps taken by the government. Let me just categorize them. When we come to the medical steps, they were like the creation of 72 centers for the diagnosis of COVID-19 patients. Apart from that, 20,000 plus railway coaches were converted into isolation wards. When we come to the financial steps, RBI had taken emergency measures and it started cutting down interest rates. To help low-wage workers, migrant workers and daily wage labourers, the government had issued relief funds and opened shelter homes. And for sure, we cannot avoid the digital step, the Arogya Setu app for sure. The app is useful if you fill all the information honestly and keep it on an active mode. Apart from the government, a major role was played by the citizens of India by following the guidelines. Some major informations are like the major precautions that needed to be taken: the mask, sanitizer, disinfecting of house and office, staying at home as long as possible, and if by chance needed to move out, please maintain social distancing. Apart from taking precautions and all, a positive mind is also really important. And what can be done for that? Essentially, stay away from COVID media. Just update yourself for 15 to 20 minutes and don't panic. Think of COVID warriors, exercise, stay happy, and always be connected to family and friends via digital media. Recently, many news have been heard about the development of vaccines in US and Russia. Let's hope for the best in that part. To conclude, I would say that the major thing that can be done by us is to get updated and have the right information. And how do we do that? By following the advisories given by the Ministry of Health and Family Welfare. So stay safe, stay healthy. Thank you. The unity of all has helped India prevent a tragic fall. Good morning all. Today I'll be speaking about the Indians who are trying their level best to overpower the detrimental effects of coronavirus. Unity. Is it just a small 5-letter word? No. Not for India, not for the subjugated Indians, not for the freedom fighters who've painted the image of patriotism through their actions, and not for the people showing tremendous courage in fighting the second freedom struggle. Yes, the second freedom struggle to be free from coronavirus that has caged us inside the walls of our houses. In spite of all these hardships, we as Indians are fighting this battle
to gain victory yet again. Firstly, we have adopted some traditional ways like we are ringing the auspicious bell and creating a serene rhythm. We are also illuminating our houses with lights and candles as if celebrating the essence of togetherness. Secondly, we've stayed in complete lockdown and it is very surprising how quickly we've adopted the completely new technique of working from home. Lastly, from handling the dwindling supplies of masks and sanitizers to India having the second largest population of coronavirus infected people, we are among the countries that is fighting this pandemic in the best possible ways with the resources that are present with us. Even as the government is trying its best to handle the situation and improve the situation of the poor, we ought to do our bit and bestow light upon the lives of the people for whom this pandemic has proved to be a disaster. This is our responsibility. However, we have not failed to recognize the negative repercussions that would scar us in the future. But if we work together, the wound would heal faster and more conveniently, as the Indians are determined to bequeath the legacy of victory. At the end, I would like to peacefully and humbly rest my case by saying that from the annihilation of the Britishers to fighting this deadly pandemic, we have stood together. Thank you. Freedom is never dear at any cost. It is the breath of life. What would a man not do for living? As we come to the end of our online Independence Day celebrations, we would like to take this opportunity to thank all those who have worked towards the making and success of this video. We express our heartfelt gratitude towards respected Superior Sister Maria, Principal Sister Celine, Vice Principal Sister Karuna, Sister Shanti, Sister Janita, and the entire sister community for being a constant source of guidance and motivation for us. We also thank our wonderful teachers who helped us in making this video and all the students for their hard work and enthusiasm. I would conclude with the words, like bone to the human body, an axle to a wheel, like wing to a bird. Thus is freedom the essence of life. Thank you and wishing you all a very happy Independence Day.